देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रांजैक्शन होता है। वो ट्रांजैक्शन ऑन कैश या ऑन क्रेडिट हो सकता है, ठीक है ना। और उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एक फ्रेंच वर्ड होता है, तो बिजनेस में होने वाले रोज के लेन देन होते हैं, उस लेन देन को जर्नल में उसका रिकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद बनता है आपका लेजर। लेजर में पोस्टिंग होता है। उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनल अकाउंट जनरली साल के अंत में बनता है, यानी 31 मार्च को, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट बनाने का पर्पस जो होता है कि हमारे बिजनेस का क्या ग्रोस प्रॉफिट है, मेरे बिजनेस का क्या ग्रोस लॉस है, मेरे बिजनेस का क्या नेट प्रॉफिट है, मेरे बिजनेस का क्या नेट लॉस है, वो पता लगाने के लिए। और बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट में पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का पोजीशन का पता लगाया जाता है कि मेरे कितने का एसेट्स है, मेरे कितने की लायबिलिटीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सारे चीजों को कवर करना बहुत ही जरूरी है। अभी बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप आगे जाके कुछ अच्छा कर पाइएगा। अब देखिए, जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बिजनेसमैन चाहता है कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, जो एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्वायर और फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो बिजनेस में लंबे समय तक चलता है और जिसे एज ए कैपिटल के रूप में ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड भी आता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्च होता है, लाइक रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो जितने भी टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके ट्रेडिंग और पीएल में जाते हैं, ठीक है ना। और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका क्लासिफिकेशंस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी प्रोडक्टिव एक्सपेंस होते हैं, ऑल ऑफ दिस आर गॉन टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। जैसे परचेज हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना। स्टॉक का भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है ना, वेजेस हो गया, ठीक है, कैरेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और यहां पर हम लोग ग्रोस प्रॉफिट का पता लगाते हैं। उसके बाद जो ग्रोस होता है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, लाइक रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बिजनेस के पोजीशन का पता चलता है कि मेरे कितने का एसेट्स है, मेरे कितने की लायबिलिटीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, छोटा वीडियो है इसलिए सारे चीजों को थॉरली बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप हम लोग से कांटेक्ट में रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए। आप कुछ परेशानी होती है तो कमेंट करके बताइए, हम आपको उस टॉपिक पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।